हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एनसीईआरटी की समरी फॉर द चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप यहां देखकर समझ ही गए होंगे कि ये सेशन कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम कंप्लीट कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स, ऑल दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो स्पेशल सेशन जहां मैं आपको देती हूं साइंटिस्ट की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग। ये सब कुछ हम चैप्टर 2 के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व किए। अब बारी है एनसीईआरटी के सेशन की। एनसीईआरटी हम इस चैप्टर की देखेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से तो वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे फॉर चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल रही हैं? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, दैट टू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। 2-4 चैप्टर्स पढ़ने के बाद या 2-6 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप अपने नीट की प्रिपरेशन हमारे साथ, हमारी नीट की टीम के साथ कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जब भी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज हम जाते हैं किस पर? हमारे नीट के कोर्स मॉड्यूल पर। एंड व्हाट इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल, उसको थोड़ा देखते हैं। इस पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर। व्हाट इज दिस टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन? जहां पर हम चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन टॉपिक आपके लिए होता है, जिसके सेशन को आप अटेंड करते हैं। साथ ही में आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। उसी सेशन के पास नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक सेशन ऑलरेडी मतलब एक पीडीएफ अपलोडेड रहता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। आप उसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके सॉल्व करते हैं, और उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करती हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो कि वो जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वो किस हद तक उनका एक्सप्लेनेशन सही है इस चीज के लिए। नेक्स्ट वी गो विद द चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जितने भी पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हम वो ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। किन किन साइंटिस्ट ने काम किया है, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, किस ईयर में दिया है, इसका सेशन, इसकी लिस्ट में आपको अलग से प्रोवाइड करती हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर्स 4 मार्क्स जो हैं उसके लिए, तो आपको वो ऐसे ही आराम से मिल जाता है अगर आप सेशन अच्छे से अटेंड कर लो। फिर हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व। पिछले सालों में नीट के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए अलग से सेशन आपको मिलता है, एंड द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां आप मुझे अपने डाउट सेंड करते हो और मैं आपको देती हूं उसका सोल्यूशन वीडियो, एंड द वीकली टेस्ट पेपर फॉलोड बाय गाइडेंस। व्हाट इज दिस गाइडेंस अबाउट? द गाइडेंस इज अबाउट पेपर पैटर्न, कैसा पेपर आता है एग्जाम में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अगर बैकलॉग क्रिएट हो रहा है उसको कैसे मैनेज करें, नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवीजन विच इज इंपॉर्टेंट, एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल, और साथ ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सेशन हर चैप्टर के एंड में मिलता है, राइट? ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में बायोलॉजी की जो आपकी एनसीईआरटी है, जिसे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हमारा जीवन है वो एनसीईआरटी, उस बुक का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें पेज नंबर 27 पर दी हुई वो समरी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। समरी कहती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, ठीक, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? सर एरिस्टोटल। प्रपोज्ड बाय सर एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब हम इस चीज को आप कैसे नोट्स बनाते चलोगे वो भी मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या मिले? सर एरिस्टोटल, सर एरिस्टोटल, ठीक, जिन्होंने सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था जो बहुत सिंपल था। इन्होंने फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था जो किस पर बेस्ड था? क्लासिफिकेशन दिया था जो किस पर बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित था, ठीक है, बेस्ड ऑन morphological
कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। जब हम प्लांट को देखते हैं तो हमें लीफ दिखती है, स्टेम दिखती है, रूट दिखती है, तो हमें समझ में आता है कि वो प्लांट है। जब हम एनिमल को देखते हैं तो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि भाई ये एनिमल है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नली कैसा दिख रहा है, सिर्फ इस बेसिस पर जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो कौन थे, सर एरिस्टोटल थे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये हमने पहला पॉइंट एक्सट्रैक्ट किया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसके बाद लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम। इसके बाद सर लीनियस आए, उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, ओनली इन 2 किंगडम्स, एंड व्हाट वाज दैट, प्लांटे एंड एनिमेलिया। कौन सा था, प्लांटे और एनिमेलिया। देखो लीनियस सर ने, अगेन सर लीनियस की बात आ गई, सर लीनियस ने क्या किया, ही गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम कौन कौन था, पहला था किंगडम प्लांटे, एंड एनिमेलिया। कौन थे, प्लांटे और एनिमेलिया। इज दैट क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, विटेकर प्रपोज्ड elaborate 5 kingdom classification. Sir Whittaker proposed an elaborated 5 kingdom classification, जिसमें कौन कौन आता था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली बताया है। कौन थे, सर आर.एच. विटेकर, ठीक है, सॉरी सर आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर, ठीक। तो ये जो सर आर.एच. विटेकर थे, इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन आते थे, देखो मोनेरा, ठीक है, मोनेरा फर्स्ट ग्रुप, कौन सा, मोनेरा। मोनेरा के बाद प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के बाद मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये बात किसने करी थी, सर आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था, एंड दीज वर दी 5 किंगडम्स दैट वर आइडेंटिफाइड बाय सर आर.एच. विटेकर। तो ये हो गए हमारे वो साइंटिस्ट जिनकी एनसीईआरटी ने बात करी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या क्या है। द नेक्स्ट लाइन सेज, हम कहां से रीड कर रहे हैं, हम यहां से रीड कर रहे हैं, ये वाली लाइन से, द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या मेन क्राइटेरिया थे जिस पर बेस्ड था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया मतलब देखो, पहला जब क्लासिफिकेशन आया था तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर आया था, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स देखकर बोल दिया था। दूसरे क्लासिफिकेशन को और भी आसान करा, क्या बोला कि भाई हमको लगता है ऐसा कि भाई तुम सारे के सारे प्लांट हो, तुम सारे के सारे एनिमल हो, ऐसा हमने देख करके माना है। ऐसा किसने कहा था, सर लीनियस ने। तो वो 2 किंगडम में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फिर जब सर आर.एच. विटेकर आए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, तो उनके कुछ क्राइटेरियाज थे, उनके कुछ पॉइंट्स थे जिस पर बेस्ड उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था। वो पॉइंट्स क्या क्या थे वो देखिए। क्लासिफिकेशन वर, पहला सेल स्ट्रक्चर, ठीक, सेल स्ट्रक्चर था। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक। तो क्या क्या इन्होंने देखा, सेल स्ट्रक्चर देखा, सेल स्ट्रक्चर के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी, ये 5 चीजें इन्होंने देखी थी, ठीक है। ही टॉक्ड अबाउट दी 5 थिंग्स। उनके पॉइंट क्या थे सर आर.एच. विटेकर के, क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का
क्या क्राइटेरिया था, ठीक है, उसको देखते हैं। पहला क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में आपको पता है उन्होंने क्या कंसिडर किया था? सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या देखा होगा? कुछ तो देखा होगा ना सेल स्ट्रक्चर में। तो व्हाट वाज दैट थिंग? व्हाट डिड ही कंसिडर्ड इन दी सेल स्ट्रक्चर? सेल स्ट्रक्चर में उन्होंने टाइप ऑफ सेल देखा था, यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें जो उन्होंने मार्क किया वो था यू, पहले नहीं, पहले प्रोकैरियोटिक सेल, कि सेल हमारा प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। इसका मतलब क्या है? क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो प्रिमिटिव सेल हो, जिसमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहता हो और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं हो, अस्त व्यस्त टाइप का जो सेल है जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ना न्यूक्लियस प्रॉपर दिख रहा है, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दिख रही हैं, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल फिर कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल थोड़ा एडवांस सेल होता है। एडवांस सेल होने के साथ साथ एकदम व्यवस्थित साफ सुथरा सेल है, सारी चीजें अपने अपने मेम्ब्रेन के अंदर रहती हैं। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगी सेल के अंदर, इस तरीके का होगा। मैं आपको उसका एक वो एग्जाम्पल बना के बता देती हूं। अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, ठीक। यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ठीक। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इस तरीके से, this is cytoplasm. So you can see everything is inside the cell, everything is enclosed within a membrane, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर? तो हमें सेल मेम्ब्रेन भी दिख जाएगी, हमें सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स भी दिख जाएंगे और यहीं पर हमें पता चल जाएगा सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो चीजें सेल में प्रेजेंट है वो सारी उन्होंने पढ़ ली थी, तब जाके उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया था। सोचो कितनी वाइड रेंज ऑफ स्टडी होगी। हम तो इतना बोल के खत्म कर देते हैं, एक एक चीज को पढ़ना हम भी पढ़ेंगे आगे, हम भी सेल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एवरीथिंग, पर हमारे लिए वो पार्ट्स में है। उन्होंने स्टडी में कितना टाइम लगाया होगा। अब जब उन्होंने सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो फिर उन्होंने नेक्स्ट पढ़ा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से इनका क्या मतलब है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से इनका मतलब है ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से इनका मतलब है कि भाई बॉडी जो है यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, या टिश्यूज की बनी हुई बॉडी है या ऑर्गन की बनी हुई बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम की बनी हुई बॉडी है, किस तरीके से बनी हुई बॉडी है वो देखा था उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है। सो इट कैन बी यूनिसेल्यूलर बॉडी, यूनिसेल्यूलर बॉडी, मल्टी सेल्यूलर बॉडी, ठीक। इसके बाद टिश्यू लेवल होगा, या बेसिकली मैं अगर इसे ये भी ना लिखूं तो मैं सीधे आपको बताती हूं कि भाई सेल तो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इन्होंने देखा कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर ग्रेड है, या फिर टिश्यू ग्रेड है, या फिर ऑर्गन ग्रेड है, या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। किस तरीके की बॉडी है ये देखा था इन्होंने अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलराइट, नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा था? नेक्स्ट इन्होंने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्होंने क्या देखा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई खाना कोई ऑर्गेनिज्म कैसे खाने वाला है ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता? हर चीज में लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की चलती है, तो इनका भी खाना तो देखना पड़ेगा। तो जब इन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो इन्होंने 2 टाइप्स में उसे देखा। एक था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द वन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द वन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड, जैसे एनिमल और प्लांट, राइट। तो इन्होंने देखा ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है।
ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट चीज जो देखी वो क्या थी, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो रिप्रोडक्शन भी तो इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट वाज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाज रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, ठीक, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन तो नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में कैसा मेथड है, एक्चुअली एसेक्सुअल से पहले भी क्या हो जाता है, वेजिटेटिव हो जाता है ना, वेजिटेटिव होता है, फिर एसेक्सुअल होता है, फिर सेक्सुअल होता है। तो इन्होंने देखा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है ऑर्गेनिज्म या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। ये इनके क्राइटेरियाज थे, ऑलराइट। तो रिप्रोडक्शन के बाद इन्होंने क्या देखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में इन्होंने क्या देखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में भाई पता चल जाता है कि एंसेस्टर कौन था। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप जो होती है, एंसेस्टर के बारे में जो बता दे वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इंटरैक्शन जो होता है, यानी कि एक ही एंसेस्टर से सारे बने हैं या अलग अलग एंसेस्टर से बने हैं, तो एंसेस्टर के बारे में जो बता दे, डिसेंट ऑफ स्पीशीज जो बता दे, डिसेंट ऑफ स्पीशीज जो बता दे, यानी कैसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज बन रही है। ये इनके क्राइटेरियाज थे जिसके ऊपर बेस्ड इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक। सो दीज वर दी 5 थिंग्स, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको, रिटन, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट नाउ। ये तो हो गई हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इस पर्टिकुलर चीज में हमने क्या क्या पढ़ा इतने पैराग्राफ में, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हैं। कौन कौन से, जो सर लिनस हैं, सर आर.एच. विटेकर हैं, सर एरिस्टोटल हैं, जिसमें सबसे पहले एरिस्टोटल सर आए, फिर सर लिनस आए, फिर आर.एच. विटेकर सर आए, और फिर हमने क्राइटेरिया पढ़ा, ठीक, ऑलराइट सर। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन। नेक्स्ट सेज, let us read it. In the 5 kingdom classification, 5 kingdom classification में बैक्टीरिया are included in kingdom Monera. बैक्टीरिया जितने भी थे उन्हें कहाँ रखा गया, उन्हें kingdom Monera में रखा गया। Bacteria were included in the kingdom Monera. Bacteria are cosmopolitan in distribution. बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर, inside your body, outside your body, on everything there is a bacteria present inside, right? These organisms show the most extensive metabolic diversity. इनके अंदर की जो metabolic reactions होती हैं वो बहुत diverse type की होती है, मतलब इनकी metabolic activities जो होती हैं, cellular cell के अंदर होने वाली activity वो बहुत diverse type की होती है, अलग अलग type की होती हैं, that is what they want to say. Next is bacteria may be autotrophic or heterotrophic in their mode of न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया दोनों टाइप के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड कर दोगे नहीं सारे के सारे बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक या सारे के सारे बैक्टीरियाज हेटरोट्रॉफिक, ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में ऑल दी 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन, वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और वो हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक। इसके बाद आता है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा में इट इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्रोटेस्टा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, सच एज कौन कौन से, क्राइजोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। इनके बारे में उन्होंने बताया क्या क्या आते हैं, क्राइजोफाइट्स आते हैं, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन, दे ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंक्लूडेड इनसाइड द किंगडम प्रोटेस्टा, जो किस में आते हैं, किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं। मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज, मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज, और जो किंगडम प्रोटेस्टा है उसमें कौन कौन,
क्राइसोफ्लैजेलेट, डिनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड एंड प्रोटोजोन, दैट्स इट, ये ऑर्गेनिजम्स इन्होंने बताए। फिर जो प्रोटिस्टा है उसके आगे उन्होंने लिखा है दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड आउटर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस इनके पास बहुत अच्छा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखते तो भी ये लाइन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, क्योंकि इन्होंने शुरू में लिख दिया था किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, और जब इन्होंने यूकैरियोट्स लिख दिया तो ये जो दूसरी लाइन इन्होंने लिखी है कि डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोट का मतलब ही ये होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें उन्होंने बता दी। इसके बाद इन्होंने कहा, यहां से देखो, दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा प्रोटिस्टा में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। यानी आप एडवांसमेंट देख पा रहे हो। जब मोनेरा था तो मोनेरा में बस इन्होंने बताया बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक भी है और हमारा ऑटोट्रॉफिक भी है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूं कि इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने सबसे पहली बात बोली है मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में इन्होंने ये बोला कि ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड, बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड, और बैक्टीरियाज हमें टू टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे शो टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और वो क्या क्या है वो देखो, ठीक है, वो है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं यानी कि जो अपना खाना खुद बनाएंगे ऐसे वाले, और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक, तो ये हो गया था मोनेरा के बारे में। इसके बाद इन्होंने बात करी प्रोटिस्टा की, इन्होंने बात करी प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया, इसको हम, ये वाला जो है ना हमारा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, ओके। अब मोनेरा में इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया, इन्होंने इंक्लूड किया क्राइजोफाइट्स, ठीक, डिनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, किसी को छोड़ा तो नहीं है, क्राइजोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड छूटा है, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन, यूग्लिनॉइड भी इंक्लूडेड थे, एंड यूग्लिनॉइड। और इनमें इन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए, व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्होंने शो किए, एक बार वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि ये सब कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल्ड है, इन्होंने कहा ये कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला कि यूनिसेल्यूलर होने के साथ साथ ये यूकैरियोट्स हैं। और फिर इन्होंने यूकैरियोट्स को डिफाइन भी किया है ये बोल के कि यूकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। क्या क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ही इनके पास ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ये इन्होंने बताया है इस सेक्शन में। ठीक, इसके बाद इन्होंने रिप्रोडक्शन की भी बात करी है कि ये जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेंगे। ऐसा इन्होंने किसके बारे में बताया, प्रोटिस्टा के बारे में। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं ये, अब इन्होंने बात करी थी फंजाई को लेकर। क्या बात करी थी कि जो मेंबर्स होते हैं किंगडम फंजाई के, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट।
फंजाई के मेंबर्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एज वेल एज हैबिटेट भी उनका अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर्स यानी बॉडी स्ट्रक्चर, और हैबिटेट मतलब द प्लेस वेयर दे आर गोइंग टू लिव। भाई कहीं पर भी फंजाई देखने को मिल सकती है। एंड आगे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ फंजाई आर सैप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल रहे हैं, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एज वेल एज ड्यूटेरोमाइसिटीज आर दी 4 क्लासेस अंडर द किंगडम फंजाई। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर थोड़ा और इलैबोरेटेड फॉर्म बताया। पहले उन्होंने बोला किंगडम फंजाई जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और हैबिटेट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम इसको आगे ले लेते हैं। किंगडम फंजाई में बहुत सारे हैबिटेट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हैबिटेट और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बाद वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हैं, डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर, डाइवर्स स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बहुत सारा है, हैबिटेट भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है द वन दैट फीड्स ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो सैप्रोफाइटिक का मतलब है दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर खाना खाती हैं तो सैप्रोफाइटिक होती हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। क्लियर, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स बताए हैं उन्होंने फंजाई के कुछ। वो टाइप्स क्या क्या है, तो वो टाइप्स हैं पहले नंबर पर एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज, फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। मतलब इन्होंने अलग अलग क्लासेस बताई हैं। ये एक एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का नहीं, क्लासेस का एग्जाम्पल है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर, देखो ये लिखा है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज भी मेंशन कर लेना यहाँ पे, फाइकोमाइसिटीज। अब आप समझ रहे हो कि एनसीईआरटी ने 3 लाइन में इतनी सारी बातें बता दी हैं फंजाई को लेकर के। इसका डिस्क्रिप्शन भी था बहुत बड़ा, हमने हर चीज को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि ये वाली लाइन से पढ़ना है, द प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये आए किस पे, प्लांटे पे। इनका कहना है कि प्लांटे में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, जो यूकैरियोटिक भी हैं, जो इनके पास क्लोरोफिल भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो फिर इन्होंने बात करी किसकी, प्लांटे की। ठीक, प्लांटे को इन्होंने बोला क्लोरोफिल भी है और सेल कैसा है, यूकैरियोटिक। देखो इसको अपन डाल लेते हैं एक बॉक्स में, प्लांटे। ठीक, प्लांटे कैसा है, प्लांटे के पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल, प्लांटे के पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने के साथ साथ सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल, इट इज द कलर गिविंग पिगमेंट। अगर हम क्लोरोफिल देख लें और फिर यूकैरियोट देखेंगे तो क्लोरोफिल इज कलर गिविंग पिगमेंट, कलर देने वाला पिगमेंट।
जो सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। तो ये भी लिख लेते हैं, एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, ये हो गई बात क्लोरोफिल को लेके। व्हाट अबाउट द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर? यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का मतलब वही है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज एज वेल। ऑर्गेनेलीज भी कैसी होंगी? मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। इतनी बातें हमें मिल गई। नेक्स्ट देखो, यहां से देखो, वहां की बात हमारी खत्म हो गई ना, वो वाला पैराग्राफ हमारा खत्म। नेक्स्ट देखो, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं? एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो वी हैव 5 थिंग्स, 1 2 3 4 5, पांचों चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो कौन कौन आता है, उसको भी लिखो। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। व्हाट आर दीज? देखो, एल्गे पहले नंबर पर, एल्गे, एल्गे के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो क्या क्या ग्रुप्स हैं? एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म विच आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट लाइन कौन सी पढ़ रहे हैं हम? ये वाली। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज गैमीटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। दोनों गैमीटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन देखने को मिलती है, यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट इज दिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? सी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है एक लाइफ साइकिल में एक बार स्पोरोफाइटिक स्टेज मिलेगी, एक बार गैमीटोफाइटिक स्टेज मिलेगी, यानी बोथ दी स्पोरोफाइटिक। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करके लिख देती हूं, दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यानी स्पोरोफाइटिक भी मिलेगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज भी मिलेगी और गैमीटोफाइटिक स्टेज भी मिलेगी, गैमीटोफाइटिक स्टेज मिलेगी। What is sporophyte? What is gametophyte? Sporophyte is the structure which produces spores and जो spores होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड नहीं होते, डिप्लॉइड होते हैं, जबकि गैमीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। व्हाट इज डिप्लॉइड, व्हाट इज हैप्लॉइड? डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हैप्लॉइड का मतलब 1 सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। स्पोरोफाइटिक, ध्यान से सुनना, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स जो भी स्पोर्स बनाता है वो आगे जाकर गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर बना देगा। गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर जो भी गैमीट बनाएगा, तो मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट बनेगा, वो दोनों फ्यूज होंगे, उनमें सिंगेमी होगी, और फ्यूज होने के बाद वो क्या कर देंगे? पहला स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बना देंगे, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर यंग स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट, इस तरीके से स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनता है, गैमीटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? यहां पर हमने टाइप्स पढ़े, यहां पर हमने टाइप्स पढ़े, ठीक, और यहां पर हमने क्या पढ़ा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑलराइट, अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें क्या मिलेगा? यहां से अब हम ये वाली लाइन से पढ़ रहे हैं, दी हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक multicellular organisms lacking a cell wall are included in the kingdom Animalia। अच्छा, अब ये एनिमेलिया के बारे में बताने लगे, लेकिन अगर मैं वापस इस पे जाऊं और मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, तो क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा हो जाएगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, why? Because they are going to produce their own food।
ये अपना खाना खुद बनाने वाले हैं। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टाइप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिल, ये सारी बातें इन्होंने बताई थी प्लांट्स के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, अब ये इन्होंने बताना चालू किया है एनिमल्स के बारे में। क्या बताया है, देखो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं एनिमल्स, तो हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर, बीच में न्यूक्लियस, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट में हमेशा आपको क्या मिलता है, प्लांट में हमेशा आपको सेल वॉल मिलती है, इस बात को भी याद रखना। प्लांट में यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ सेल वॉल, सेल वॉल विल बी प्रेजेंट, सेल वॉल विल बी सीन इन दी प्लांट्स, ठीक। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। इसी तरीके से यहां पर हमारा प्लांट का खत्म हो गया, एनिमल वाले स्ट्रक्चर पर जाते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, एनिमल को लिख लेते हैं एनिमेलिया, ठीक है, और वो कौन सा था, प्लांटे का स्ट्रक्चर। तो प्लांटे और एनिमेलिया में अब हमें डिफरेंस भी मिलते जाएंगे और हमें वो फीचर्स भी याद करने हैं जो जो इंपॉर्टेंट थे, किसके लिए, एनिमेलिया के लिए। तो एनिमेलिया के लिए इन्होंने सबसे पहला फीचर कौन सा लिखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, दे वर ऑल हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ऑल द एनिमल्स आर गोइंग टू बी हेट्रोट्रॉफिक एंड एज वेल एज दे विल लैक सेल वॉल, दे आर नॉट गोइंग टू हैव सेल वॉल, सो दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट, दे लैक सेल वॉल। ऑलराइट, और क्या बताया इन्होंने हमें, देखो और क्या बताया, सेल वॉल के बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सो दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर बॉडी होगी। अब देखो वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी आगे जाकर के चाहे टिश्यू की बन जाए, चाहे ऑर्गन की बन जाए, चाहे उसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो, डजंट मैटर। सेल्स बहुत सारे हैं तभी तो सेल्स ने मिलकर के सेल ने मिलकर के टिश्यू बनाया, ग्रुप ऑफ टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन बनाया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ने मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ने आगे जाकर ऑर्गेनिज्म बनाया। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर डिफाइंड, ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर था। तो सेल वॉल हो गया, मल्टी सेल्यूलर हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं यहां से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज होलोजोइक। हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफ में भी तो बहुत सारे टाइप होते थे, यानी कि टाइप्स क्या क्या होते थे, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। तो इसमें से ये होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब क्या है, द ऑर्गेनिज्म व्हेन ऑब्टेन्स फूड एज इट इज एज अ होल, ईदर द पार्ट ऑफ द प्लांट और द पार्ट ऑफ द एनिमल, तो उसे हम कहते हैं होलोजोइक। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने खाने में प्लांट का कोई पार्ट पूरा का पूरा खा जाता है, या एनिमल का कोई पार्ट पूरा का पूरा खा जाता है, या फिर पूरा प्लांट और पूरा एनिमल खा जाता है, तो उसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी आप भी घर में क्या खाते हो, एप्पल खाते हो पूरा खा लेते हो, ऑरेंज खाते हो पूरा खा लेते हो, मैंगो खाते हो पूरा खा लेते हो, तो यू आर ईटिंग अ प्लांट पार्ट एज अ होल, नो, सो वी आर होलोजोइक, ठीक। अगर एनिमल को खाने जाएंगे, चिकन, फिश, एनीथिंग, यू ईटिंग इट एज अ होल, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात इन्होंने करी और इसके बाद इन्होंने रिप्रोडक्शन की बात करी। तो इस लाइन में लिखा है दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय द सेक्सुअल मोड, हमेशा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और होलोजोइक। तो इन्होंने मल्टी सेल्यूलर, लैक ऑफ सेल वॉल, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्होंने बोला था कि हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मल्टी सेल्यूलर हो गए, लैक ऑफ सेल वॉल हो गई, हेट्रोट्रॉफिक हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मल्टी सेल्यूलर बॉडी है तो कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि टिश्यू ग्रेड प्रेजेंट हो, टिश्यू ग्रेड प्रेजेंट हो सकता है कि ऑर्गन प्रेजेंट हो, ऑर्गन ग्रेड प्रेजेंट ऑर्गन ग्रेड बॉडी हो, ऑर्गन ही प्रेजेंट है बाकी सिस्टम नहीं बना, हो सकता है ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। ठीक, कैसी भी बॉडी हो सकती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी, हेट्रोट्रॉफिक रहेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, तो सारे ऑर्गेनिजम्स ये सारे कैरेक्टर्स शो करेंगे, तो हम उसे बोलेंगे कि वो किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। एनिमेलिया के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि हमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं का मतलब ये है कि कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स, अभी अपन आगे देखेंगे। तो ये हो गया एनिमेलिया के बारे में। इसके बाद इन्होंने एक और चीज बताई थी, वो क्या थी, इसके बाद इन्होंने कहा था, ये वाली लाइन देखो, सम सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, viroids as well as lichens are not included in any 5 system of classification। कुछ ऑर्गेनिजम्स इन्होंने ऐसे रखे थे जिन्हें किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया। कौन से ऑर्गेनिजम्स थे वो, जो ए सेल्यूलर थे, जैसे कि वायरस, वायरस के बाद वायरॉइड्स एंड दी लाइकन्स, ये 3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे। ठीक है, वायरस, वायरॉइड्स एंड दी लाइकन्स। अलग से एक बॉक्स बनाया है, अलग से एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके का। ठीक है, फाइन। सो दीज वर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच वर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दी ग्रुप्स। ठीक है, किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया। ऑर्गेनिजम्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, वो कौन थे, किसी भी किंगडम में जिन्हें इंक्लूड नहीं किया, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, वो पहले नंबर पे थे वायरस, दूसरे नंबर पे थे वायरॉइड्स, तीसरे नंबर पे थे लाइकन। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी सेज, इसे नोट कर लीजिए, written, all right. Now what is virus, what is viroid and what is lichen? Virus जो होता है वो acellular structure है and it is considered as the connecting link between the living and non-living। इसका मतलब क्या है कि वायरस जो है अगर वो किसी टेबल, चेयर यानी कि नॉन लिविंग थिंग पर प्रेजेंट है तो वो सिर्फ एक पार्टिकल है, इट डज नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या कर देता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा बिहेव करने लगता है। सो इट इज considered as the connecting link between the living and non living। ठीक है, कहां पर लिख दें, नेक्स्ट पे लिख लेते हैं। सो वायरस इज द connecting link between living and non living। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं वायरस को, क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट की तरह रहता है, क्योंकि खुद की बॉडी के पास कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे की बॉडी में जाकर ही रहता है, दूसरे की बॉडी की जरूरत पड़ेगी इसे खुद अपना लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए, तो इट इज एन ऑब्लिक पैरासाइट। और क्या करता है, बहुत सारी डिसीजेस कॉज कराता है, बहुत सारी डिसीजेस कॉज कराता है वायरस। एंड व्हाट अबाउट दी वायरॉइड्स, अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स जो होते हैं दे आर इवन स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से तो छोटे हैं ही। प्लांट्स में डिसीज कराते हैं, कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट, कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट्स।
और कोई प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि वायरस में बाहर प्रोटीन कोट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वायरॉइड्स के बारे में। और अगर हम लाइकन की बात करते हैं तो लाइकन जो है इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गे एंड द फंजाई, ठीक है, जहां पर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करने वाले हैं। सो लाइकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, symbiotic association between algae and fungi। एल्गे और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कौन? हमारी जो लाइकन है ना ये, जिसमें से एल्गे क्या करेगा, एल्गे इज गोइंग टू प्रिपेयर दी फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो एल्गे इज गोइंग टू प्रिपेयर दी फूड। दोनों एक दूसरे को, मैंने बोला ना, बेनिफिट कर रहे हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही होता है म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा। तो एल्गे इज गोइंग टू प्रोवाइड फूड एंड फंजाई इज गोइंग टू प्रोवाइड शेल्टर। ये काम होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, इसीलिए ये होते हैं एक एसोसिएशन में रहते हैं दोनों, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। हाँ, फंजाई इज गोइंग टू प्रोवाइड दी शेल्टर और एसोसिएशन में रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं लाइकन। ये हो गए हमारे आखिर के 3 पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी ने हमें बताए हैं। वापस चलते हैं, एनसीईआरटी को देखते हैं। 1 मिनट, ओके, ये हो गया। तो एज वेल एज लाइकन आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इन्हें किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था, ना वायरस को, ना वायरॉइड को, ना लाइकन को। आई विल गिव यू अ मोमेंट टू नोट डाउन व्हाट ऑल वी हैव रिटन। वैसे मैंने आपको टाइम दिया है। पहले हमने ये बात करी थी, पहले हमने साइंटिस्ट की बात करी थी, सबसे पहली स्लाइड ये, ठीक है। उसके बाद दिस वन, क्राइटेरियाज, ऑलराइट, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। उसके बाद मोनेरा प्रोटेस्टा के बारे में, फिर फंजाई के बारे में, फिर प्लांटे एंड देन एनिमेलिया, और फिर ये वाला पॉइंट जो है ये अलग से है, ये वाला पॉइंट जो है ये अलग से है, ठीक है, क्लियर, ओके। देन वायरस, वायरॉइड एंड लाइकन। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो समरी है चैप्टर 2 की वो तो कंप्लीट हो जाती है, पर इसी में एनसीईआरटी का एक और टेबल है जो मुझे, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप उसे बाय हार्ट कर लो। मैंने आपको अपने रेगुलर लेक्चर्स में भी वो बहुत पढ़ाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो याद हो जाता है ना, आपका आधा जीवन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मैंने आपके लिए ये एक टेबल रखा है, ये आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 17 का टेबल है, जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं 5 किंगडम के, ठीक है। तो हम इन कैरेक्टर्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा था कि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? पहले तो सर R.H. विटेकर ने दिया था, सर R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मान लिया। अब इसमें किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, यही थे 5, ठीक है। इसमें से हमने एक साइड रख लिया है कैरेक्टर्स को, एक साइड हमने किसको रख लिया? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर होता है सेल का टाइप कैसा है, ठीक। मोनेरा में सेल का टाइप प्रोकैरियोट होता है, यानी कि मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एक अकेला मोनेरा ऐसा होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव यूकैरियोटिक सेल। तो याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, पहले वाले में सिर्फ प्रोकैरियोट है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है सेल वॉल को लेकर। सेल वॉल कैसी होगी? तो मोनेरा में नॉन सेल्यूलर पॉलीसैकेराइड अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, उसके बाद नॉन सेल्यूलर है। तो प्रोटेस्टा को देखोगे तो प्रेजेंट है सेल वॉल, अगर फंजाई को देखोगे तो प्रेजेंट है, अगर प्लांटे को देखोगे तो प्रेजेंट है, और अगर एनिमेलिया को देखोगे तो सेल वॉल एब्सेंट है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सेल्यूलोज के साथ है, यहाँ पे भी सेल्यूलोज के साथ है, और इसमें एब्सेंट मिलेगी। एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्रोटेस्टा में, फंजाई में और प्लांटे में सेल वॉल मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट रहेगी मोनेरा में, क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोट है, लेकिन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। सो इट इज एब्सेंट इन
मोनेरा प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। जितने यूकैरियोटिक सेल होंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन किस में नहीं होगी? सिर्फ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में नहीं होगी, बाकी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। इसीलिए प्रोटिस्टा में भी है, इसीलिए प्रोटिस्टा में भी है और फंजाई में भी है, प्लांटे में भी है और एनिमेलिया में भी है। तो ये तो हमें दूसरा पॉइंट यहीं से मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, यूकैरियोट से ही मिल जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी किस चीज की बॉडी बनी है? तो मोनेरा में तो सिर्फ सेल्स की बॉडी बनी है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटिस्टा में भी सिर्फ सेल्स की बॉडी बनी है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई में मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, लूज टिश्यू भी हो सकता है। प्लांट में आपको टिश्यूज और ऑर्गन मिलने लगते हैं, और फिर जब आप एनिमेलिया में पहुंचते हो तो सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब कुछ मिलने लगता है। दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, गिवन ऑन द पेज नंबर 17 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, इसीलिए हम इसे यहां डिस्कस कर रहे हैं समरी के बाद। नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है कि खाना ये कैसे खाएंगे, तो हमेशा मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना ले। कैसे बनाएगा? कीमोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेटिक होकर। हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, तो सैप्रोफाइट होगा या पैरासाइट होगा। यानी कि मोनेरा में हमें ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म भी मिल रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म भी मिल रहे हैं। ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहा है, बट दे आर अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड द अनदर वन इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक इज द वन which makes its food in presence of light. फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है लाइट के प्रेजेंट में ऑटोमेटिकली खुद से अपना खाना जो बना ले वो फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाए। यहां पर कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे मोनेरा में। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक पे जाओगे तो आपको सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मिलेंगे। सैप्रोफाइटिक इज द वन व्हिच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीजों पर जो खाना खाए। पैरासाइट का मतलब जो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन फिर भी एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रह करके अपना खाना ऑब्टेन करेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट इज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर रह रहा है, जैसे कि लाइस जुएं हो जाती है बॉडी के बाहर रहती हैं, राइट, वो क्या है? एक्टोपैरासाइट है। और एंडोपैरासाइट जो पेट में अंदर कीड़े हो जाते हैं या अंदर जो बॉडी में बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एंडोपैरासाइट। सो दे आर इवन पैरासाइट और दे कैन बी दी सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में जाओगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा और हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। आगे बड़े फंजाई में गए तो भाई ये पूरी की पूरी हेट्रोट्रॉफिक है, यहाँ ऑटोट्रॉफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। हेट्रोट्रॉफ में भी ये क्या है? सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक, जिसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुकी हूँ। पैरासाइट यानी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करता है फूड के लिए, और सैप्रोफाइटिक यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। नेक्स्ट इज प्लांटे। प्लांटे कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पूरी दुनिया जानती है कि प्लांट्स में खाना खुद से बनता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो ये तो हमें याद रखने की बात ही नहीं है। फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, यानी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं टू ऑब्टेन देयर फूड। तो क्या होगा? होलोजोइक भी होते हैं और सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में सैप्रोफाइटिक नहीं हो सकते, डेड और डिकेइंग मैटर पर भी फीड कर सकते हैं, होलोजोइक हो सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। होलोजोइक होने का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म या तो किसी प्लांट को पूरा का पूरा खा जाए या किसी एनिमल को पूरा का पूरा खा जाए, या फिर प्लांट के किसी पार्ट को पूरा का पूरा खा जाए या एनिमल के किसी पार्ट को पूरा का पूरा खा जाए, तो उसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज आर द कैरेक्टर्स जिसके बेसिस पर सर आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। गलतियां जो होती हैं वो बता देती हूं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वैसा का वैसा याद करना है, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं इसमें अपने मन से मत लिख देना कुछ भी। सेल वॉल होना चाहिए, सेल टाइप देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट आर सीन एज इन कैरेक्टर। और वो जो उन्होंने 5 क्राइटेरिया बनाए थे
किसके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को डिवाइड करने के, वो हम पढ़ चुके हैं, वो भी 5 थे अलग अलग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टेबल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आगे जाकर के आप जब मोनेरा पढ़ोगे, प्रोटिस्टा पढ़ोगे, फंजाई पढ़ोगे, प्लांटे पढ़ोगे, एनिमलिया इंडिविजुअली पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाता है। So it becomes easy for you to study that, right? So ये हो गया हमारा टेबल, और यहां पर हमने कंप्लीट करी अपनी एनसीईआरटी की समरी। और मैं वो भी बता देती हूँ, एनसीईआरटी की समरी कौन से पेज नंबर पे दी हुई है, पेज नंबर 27 पे दी हुई है, ठीक है। हमने यहां से स्टार्ट करी थी समरी पढ़ना। सो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 27, यू कैन गो एंड रीड इट अगेन, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप खुद से भी रीडिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करनी चाहिए, है ना। रीडिंग तो हमें करनी है, एनसीईआरटी की करनी पड़ेगी, ठीक। ये भी पेज नंबर 27 पे दिया है, एंड दिस वाज गिवन ऑन पेज नंबर 17. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ऑलराइट। सो वी आर डन विद दिस एनसीईआरटी समरी सेशन फॉर द चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, जितने भी हमने टॉपिक वाइज सेशन में देखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, अब तो आपको बिल्कुल थरो हो गया होगा ये। और मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ये जो पूरा कोर्स है नीट का, चाहे वो कुछ भी हो, पूरा नीट का कोर्स मॉड्यूल, इसमें बायोलॉजी की आपकी ट्रिक्स भी आ जाती हैं नीट की, इसमें आपके एनसीईआरटी सेशंस भी आ जाते हैं, सारे के सारे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नीट का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यू डोंट नीड टू गिव अ पेनी, यू डोंट नीड टू गिव अ एनी सॉर्ट ऑफ फीस, और कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सिर्फ क्या करना है, छोटी सी चीज, थोड़ा अप्रिसिएशन। देखो सबको चाहिए, अगर एक बच्चा आपको कोई आंसर सुना रहा हो, आप उसे कह दो वाह यार बेटा वेरी गुड, उसका वो उत्साह बढ़ जाता है आंसर सुनाने का। बस ऐसे ही आपको भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो बनता है करना। तो आपको लाइक कर देना है जरूर से वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, सारी चीजें आपको खुद ब खुद ऐसे ऐसे आ जाएंगी नोटिफिकेशन में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसे शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, नए सेशन में फिर से एक नई एनसीईआरटी का समरी लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के एग्जाम के लिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, डू स्टडिंग, बहुत सारी स्टडीज करनी है, बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस करना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपनी रफ्तार बनाए रखना है पढ़ाई को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।